Hello everyone, welcome back to my channel. My note, your channel. Welcome back to your channel. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो हमने मैथ्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है। परसेंटेज का टाइप फर्स्ट में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज इसी टाइप के 20 क्वेश्चंस और पेंडिंग है, वो हम आज इस वाले में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर बाई एन इंक्रीज ऑफ 25% द मंथली वेजेस ऑफ अ पर्सन 50,000 रुपये, तो वोट इज़ हिज वेजेस बिफोर, पहले उसका क्या था। अब देखो 25% को हम क्या लिख सकते हैं। कल हमने 1/5 की फैमिली देखी थी, राइट। 1 की फैमिली में क्या था कि 1/5 क्या होता है हमारे पास 20%, है ना। वैसे ही 2 से फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे है हमारे पास 1/4 की फैमिली, तो 1/4 क्या होता है 25%। और 2/4 क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डबल, या इसको काट सकते हैं 1/2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 50%। ठीक है। ऐसे ही तो ये क्या है कि हमारा 4 है, तो 4 से ये बाई एन इंक्रीज ऑफ 25% हुआ है, तो 4 से क्या हो चुका है, ये 5 हो चुका है। और उसकी वेजेस, द मंथली वेजेस ऑफ पर्सन बिकेम 50,000 रुपये उसका बना है। तो उसका बिफोर पहले वेजेस क्या था, यानी इसकी वैल्यू 50,000 के बराबर है। ये बाद में आई है ना इंक्रीज़ होकर के। तो ये अगर 50,000 है तो ये इसका कट गया 10 टाइम्स, और ये हो गई इसकी 10,000। एक यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो स्टार्टिंग में उसकी कितनी थी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, क्योंकि सेम ही है ना कि ये बिफोर था, ये आफ्टर हुआ इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज़ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम अ सेकेंड नंबर। जैसे हम मान लेते हैं इसमें से कि फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो x है, और सेकेंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा y। अगर हम एक नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अ सेकेंड नंबर, द सेकेंड नंबर रिड्यूस ऑफ इट्स फिफ्थ बाई सिक्स्थ, वॉट इज़ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। अब इसमें देखते हैं। चलो, इसमें बोला है कि इफ़ 25% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 25%, तो इसका 25% को सब्सट्रैक्ट करते हैं। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे किससे, फ्रॉम अ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है हमारा y। तो हमें क्या मिलता है, द सेकेंड नंबर रिड्यूस ऑफ इट्स फिफ्थ सिक्स्थ, यानी इसका हमें सेकेंड नंबर का क्या मिलता है, फिफ्थ सिक्स्थ मिलता है। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं, फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, और इस 25% को अभी अभी हमने देखा था 1/4 लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल्स टू 5y/6। अब इसको पहले सही करते हैं। इसके नीचे 1 करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5y/6। अब इसको काटने की कोशिश करेंगे, 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5y। अब
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 12y माइनस 3x इक्वल्स टू 10y। यहाँ पे हम देखते हैं, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 12 में से 10 जाएगा 2y इक्वल्स टू 3x। तो हमें पूछा है फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास x और y का रेशो पूछा है, तो हमें रेशियो ऐसे बताना है x अपॉन y। तो अब देखो y x के अपॉन में जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/3 हमारे पास वैल्यू। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं, उस हिसाब से भी हम अपना करेक्शन कर सकते हैं, आप अपना सजेशन उसमें दे सकते हैं। देन 13 क्वेश्चन है, ए नंबर इज़ इंक्रीज बाई 105 इट बिकेम्स 107 परसेंटेज ऑफ इट सेल्फ। ये अपने आप का, अगर किसी नंबर को, मान लिया वो नंबर मेरे पास x है और उसको मैं 105 से इंक्रीज़ करूँ तो वो मेरे पास 107% हो जाता है अपने आप का, यानी x का मतलब मल्टीप्लाई व्हाट इज़ द नंबर, तो x प्लस 105 इक्वल्स टू 107x हो जाएगा। अब इसको इधर सब्सट्रैक्ट भी आप कर सकते हो, तो 106x इक्वल्स टू, और 100 भी है नीचे क्योंकि ये परसेंटेज है ना यहाँ, इक्वल्स टू 105। अब ये तो इधर चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10500 अपॉन 106। तो ये हमारा किसके आएगा, देखो 1 टाइम्स तो जाएगा नहीं, ये हमारा जाएगा इसमें 9 टाइम्स, 10 टाइम जा नहीं सकता, 10 टाइम जाते ही क्या हो जाएगा इसका 1060 हो जाएगा, जो कि इस वाले नंबर से क्या है बड़ा। तो ये 9 टाइम्स जाएगा, और 9 टाइम्स जाएगा तो 9 टाइम्स में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, और बाकी हम करके भी देख सकते हैं इसमें। चलो करके देखते हैं हम। 10500 106, सॉरी गलती कर दी हमने, समझने में ही गलती कर दी। चलो वो क्वेश्चन हम अपने शॉर्ट्स में डाल देंगे। उसका ये था कि जैसे कि यहाँ पे बता देती हूँ, उसी PDF में बता देते हैं, चलो बोल के बता देती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन गायब हो चुका है हमारे पास। ये बोला है कि उसने कि अगर किसी को 105% से इंक्रीज़ करते हैं तो वो उसका 107% हो जाता है उसी नंबर का। नीचे इसके डिवाइड में 100 भी तो है ना, परसेंटेज को हटाएंगे 100 भी तो लगेगा, तो इधर 100x प्लस 105 आएगा, 00, इसे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये तब जाके 107 बनेगा। फिर इसमें से 107 में से ये घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7x इक्वल्स टू 10500। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 3 7 5 35, यानी 1500 आंसर आएगा, जो कि उसका ऑप्शन था डी। वो आप चेक भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट आंसर होगा। हमने यहाँ पे गलती कर दी कि परसेंटेज को हम बाद में लेके आए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बास्केट कंटेन्स 500 एप्पल है उसमें, और 75 ऑरेंज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम स्टूडेंट्स। अब एक बास्केट में हमारे पास 500 एप्पल है और 75 जो ऑरेंज थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इसमें। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्पल लेफ्ट इन द बास्केट। हाँ,
तो क्वेश्चन ही अलग हो गया। अब इसमें से इसको ये बोलना चाहिए था कि ये 75 एप्पल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ऑरेंज और ये तो कोई मिक्सअप ही नहीं हो रहा इसका एक आंसर ई होना चाहिए। नोट डेटा फाउंड ऐसे करके होना चाहिए। तो देखो 75 टोटल कितने हैं 500। परसेंटेज निकालना है कि कितने बचे, कितने परसेंटेज बचे हैं। 00 से 00 और 5 एकम 5 और 5 25, यानी हमारे पास कितना बचा है 15। तो ये पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्पल लेफ्ट इन द बास्केट। अब देखो 15% हमने यूज़ कर लिया है, जो यूज़ किया वो है ये, तो बचा कितना है 85%। यानी 100 में से आप 15 को यूज़ कर चुके हो तो बचा कितना है 85%। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th हमारे पास। 2 नंबर्स आर ग्रेटर देन अ थर्ड नंबर बाई 25% और 20%। हमारे पास 3 नंबर है x, y और z मान लेते हैं रिस्पेक्टिवली। इस हिसाब से वो बड़े हैं, यानी मान के चलो 25% क्या होता है 1/4 और 20% क्या होता है हमारे पास 1/5। अगर x और y 2 नंबर्स आर ग्रेटर देन अ थर्ड नंबर से ग्रेटर देन है 25%। अब ये देखो थर्ड नंबर को अगर मैं मान लेती हूँ 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 पहला नंबर। और दूसरे में अगर इसी को 5 मान लेती हूँ तो ये आ जाएगा 6। तो अब ये देखो इसकी वैल्यू अलग अलग तो हो नहीं सकती, सेम होगी। तो इसको क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ जाएगा। तो इसको भी 5 से और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लें। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20। अब ये इसका एक परसेंटेज 25% बढ़ा है। ठीक है, एक बढ़ा हुआ, ये इसका 20% बढ़ा है। What the percentage of second in the first number? ऐसा होना चाहिए 10 से 10, तो 25/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास। ऐसे तो ये आंसर होना नहीं चाहिए। चलो दूसरा टाइप से करके देखते हैं। चलो दोबारा से देखते हैं। देखो एक तो है x और y और दूसरा हम मान लेते हैं y और z। 3 नंबर है ये, ऐसे करके मान x/y इक्वल्स टू y/z ये मानते हैं। तो पहला है इसमें कि जो 2 नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन है हमारे थर्ड नंबर से, तो यहाँ पे इसको जड़ मानना पड़ेगा। सॉरी, जेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25% है तो 5/4 आ जाएगा
कि जेड की वैल्यू 4 है तो ये 5 हो जाएगा। तीसरे नंबर से पहला नंबर भी बड़ा है 25%, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5/6। अब हमें भी पता है कि ये दोनों अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती, सेम करना पड़ेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम आ जाएगी ना। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 और z की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब ये करेक्ट आंसर है। अब हमें बोला है कि व्हाट परसेंटेज सेकेंड नंबर इज़ द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है 25, सेकेंड नंबर का, तो सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर से कितना परसेंटेज है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 2500 को हम डिवाइड करेंगे 24 से तो 1 बार तो जाएगा ही, फिर 1 बचा, फिर एक और ज़ीरो लेंगे, 0 हो गया, ये सब में दिख रहा है। और 25 का टेबल बोलेंगे कि 5 टाइम्स करेंगे तो 120 आ जाएगा, मतलब 4 टाइम्स होगा इसका। 4 टाइम्स में कुछ आएगा तो ये, अरे 4 टाइम्स में भी 2 आंसर दे रखे हैं, रुको तो फिर भी देखते हैं। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है, बचे 4। अब इसमें हम लिख सकते हैं 104 4/24, तो ये 1/6 हो गया। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा 104 सही 1/6। तो 1/6 किस में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ पे है द न्यूमरेटर ऑफ द फंक्शन इज़ इंक्रीज्ड बाई 200%। अब देखो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर नीचे की साइड आएगा, न्यूमरेटर ऊपर की साइड, ये x है ये y। अब इसमें बोला है कि इसको इंक्रीज़ कर दिया है 200%, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 200x, एंड डिनोमिनेटर को हमने इंक्रीज़ कर दिया है 150% से। चलो इसको मान लेते हैं, ये 100 है ये भी 100 है, तो ये तो हो गया हमारे पास 300x प्लस 250y। द रिजल्टेंट फंक्शन इज़, अब इसका जो रिज़ल्ट आया है वो हमारे पास क्या है, वो है 9/35। इसको इंक्रीज़ किया गया तो ये 300 हो गया, ये 250 हो गया। ठीक है, व्हाट इज़ द रियल फंक्शंस क्या होंगे, तो अब देखो इसमें काटा पीटी चालू करते हैं। इसमें 10 से 10 30 और ये 5 टाइम्स सब्सट्रैक्ट हो जाए, 5 7 35, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो ये आ गया हमारे पास 2x/y इक्वल्स टू 3/7। यहाँ पे अब और कुछ कट दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर हो जाए x/y का रेशियो हमसे पूछा है तो 3/14 होगा, और ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बिल्कुल सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 17। ये बोला है कि ए की सैलरी 15% मोर देन है बी की सैलरी से। तो ए की सैलरी मोर देन है, ए की सैलरी ज़्यादा है बी से, तो 50% को हम क्या लिखते हैं, 50% को लिखते हैं हम 1/2। तो यहाँ पे ये ए है तो ये हमारा क्या होगा बी, सॉरी ये बी होगा, बी को, और मोर करना है तो एक ऐड ऑन करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3 और बी की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 1/2 किया है ना हमने, तो नीचे वाला कौन होता है जिसके कंपैरिजन में किया जाता है, बी 2 है तो ये बढ़ के कितनी हो जाएगी 3। हाउ मच परसेंटेज इज़ बी सैलरी लेस देन ए, अब ये इससे कितना लेस देन है,
तो ये इससे कितना लेस देन है, 1 अपॉन ए के कंपैरिजन में देखना है ना कि बी सैलरी लेस देन ए से, तो ये 300%, तो 33/3%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम निकाल सकते हैं। इनका कंपैरिजन किया एक, और किसके साथ में कंपैरिजन कर सकते, ए के साथ में, तो ए का परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सैलरी इज़ 20% लोअर देन बी। अब मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ए की लोअर देन है तो मतलब माइनस, और 20% क्या होता है हमारे पास, 1/5। ये बी की सैलरी है 5, तो इसकी 5 है तो इसकी कितनी होगी, 4। ये इसमें से लेस कर देना है, ये टोटल होता है हमारे पास बी की सैलरी। विच इज़ द 15% लोअर देन सी, जो कि सी से कितना लोअर देन है, 15%। इसको तो 100 के कंपैरिजन में करेंगे तो अच्छा रहेगा। 15% करके भी कर सकते हैं हम, लेकिन इसको करेंगे तो ये हो गया 20 से 17, तो यहाँ सी और लिख देते हैं। अब ये बोला है विच इज़ 15% लोअर देन सी, जो कि सी से कितना है लोअर देन, तो ये अगर 20 है तो ये हो जाएगी 17। अब देखो दोनों की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया 68, ये ए की वैल्यू है, बी 85 और सी 100। अब बोला है कि बाई हाउ मच परसेंटेज इज सी सैलरी मोर देन ए सैलरी। ए के कंपैरिजन में हमें देखना है कि सी की सैलरी कितनी ज़्यादा है। तो ये देखो सीधा सीधा हमें दिख रहा है यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ए से ये ज़्यादा है 32 ज़्यादा हो गया ए के कंपैरिजन में। अब इसका 100% निकालते हैं, क्योंकि परसेंटेज पूछा है ना हमसे, ये कितना ज़्यादा है। तो अब इसको 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 सत्तम 28, 4 सत्ते 28, तो ये आ गया हमारे पास 8/17 इंटू 100। 800 में 17 का भाग देंगे हम, 4 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, 17 चौके 68। अब 80 में से 68 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 12। बारह का 120 हो गया, तो 17 का टेबल लेंगे, 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। बचा 1, तो मतलब 7 टाइम्स जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर होगा। ज़्यादा पूरा हमें नहीं देखना है, जब ऑप्शंस उस अकॉर्डिंग हो तो हम पूरा देखेंगे, अदरवाइज़ हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। द डिफरेंट बिटवीन 63% ऑफ अ नंबर एंड 45 ऑफ द सेम नंबर इज़ 340। ये तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। देखो 63 में से 45% को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, और यहाँ पे 1। 18% किसके बराबर है हमारा, 342 के बराबर है। वॉट इज़ द 78% ऑफ दैट नंबर। अब ये नंबर हमें निकालना है, तो 18 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 2, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, कितना आएगा फिर, 8
18 को मल्टीप्लाई करते हैं। 18 144 ज़्यादा हो गई ना। 18 108 6 5 12 126, ये ज़्यादा है तो 6 टाइम 1 फिर 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 108। बचे हमारे पास कितने, 4, यहाँ पे 1, 14 लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पे हम 0 को निकाल सकते हैं, फिर कितने टाइम्स बाद जाएगा, यानी 7 टाइम 126, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 1, फिर ये 7 7 1 6 7 7 ऐसे करके आएगा। इसका हमें देखना व्हाट इज़ द 78% ऑफ। अब इसका 78% है, हमें देखना रहेगा क्या है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 18 और मल्टीप्लाई बाई 78, ऐसे करके भी सोल्व कर सकते हैं हम। इसके नीचे 100 आ जाएगा, 100 से तो 100 कट गया हमारा। यहाँ से अगर काटें हम तो 3 से काट सकते हैं। 3 छिके 18, 3 दूनी 6, 3 छिके 18। ठीक है, अब इससे काट सकते हैं। 6 5 30, 6 7 42, 57 इंटू 26 अपॉन में कुछ नहीं है, और 6 7 42 मतलब 2 लास्ट में 2 क्या रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। कर लेते हैं मल्टीप्लाई भी। 2 4 30 और 4 34, 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 2 8 4 1, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 टू इतनी इंक्रीज हो गई है इन आ डिके, एक दशक में, एक साल। आ डिके का मतलब होता है एक दशक में, मतलब 100 सालों में। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर के हिसाब से कितना इंक्रीज़ किया है उसने, तो देखते हैं हम कि पहले इसमें इंक्रीज़ कितना हुआ है। 500 17500 00054 और 2, इतना इंक्रीज़ हुआ है। तो ये 100 साल में है, तो एक साल में कितना हुआ होगा, 24 50। अब देखना है जो इंक्रीज़ हुआ है उसके कंपैरिजन। 26 25 00 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कट गया। इसको अगर इससे देंगे तो ये 8 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। 8 टाइम्स में एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार दोबारा करके देखना पड़ेगा हमें। हमने किया है कि एक पॉपुलेशन टाउन की इंक्रीज़ हो गई है, पर ईयर कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो देखते हैं हम इसको।
पहले इतनी थी हमारे पास, 10 साल में हुई है ये। अरे 1750 0057, यहाँ पे 9, इतना बचेगा ये 975। और ये 100 दशक है, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे इतना। तो अब चलो चलते हैं, 625 मल्टीप्लाई बाई 100, और नीचे 100 से 20 से 20 ये ले जाएगा। तो ये इसके कंपैरिजन में कितना गुना है? हमारा आंसर होना चाहिए डी के हिसाब से। 8% के समथिंग उसकी पर ईयर इंक्रीज़ हो रही है। नाइन 750 अपॉन 2625, 2625 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही हमें एग्ज़ाम में करना है। अगर कोई क्वेश्चन हमें थोड़ा सा ऐसा, बिल्कुल सिंपल है वो क्वेश्चन, मुझे भी पता है, लेकिन कई बार होता है कि हम उस एग्जैक्ट टाइम पे नहीं कर पाते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ इंक्रीज 5% एनुअली, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2 years टाइम्स ऑफ करंट पॉपुलेशन 78,000। तो देखो, अगर 1 ईयर में उसकी 5% बढ़ रही है, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगी? 10%। तो ये 5% का मतलब क्या है? 1/20। एक साल में इतनी बढ़ रही है, यानी 20 से 21 हो रही है। दूसरी साल में भी 20 से 21 हो जाएगी। तो पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? इतनी। और अब हमारी पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है? इतनी। तो हमें क्या करना है? द पॉपुलेशन ऑफ इंक्रीज 5%, वो विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज़ 2 साल के बाद, यानी 2 साल के बाद जो इंक्रीज़ होने के बाद जो पॉपुलेशन आएगी वो देखनी। ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो इसमें 20 से 20 लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं, 125 और 125 को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? लास्ट में 5 आएगा। तो इसमें लास्ट में किसी में भी 5 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर 4%। वही सेम है। 4% को हम क्या लिखते हैं? 1/25। तो ये 25 से 26 इंक्रीज़ हो रही है, 25 से 26 एवरी ईयर।
इफ़ द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द 50,000 है, देन आफ्टर 2 ईयर इट विल बी कम, कितनी हो जाएगी? अगर प्रेजेंट में ये 50,000 है तो ये फ्यूचर में कितना होगा, ये देखते हैं हम। यहाँ पे चलो काटते हैं, 25 बार और 25 से, ठीक है, 25 8 200 ज़ीरो, 80 आया है, और इसको 80 से अगर डिवाइड करेंगे तो लास्ट में तो आना ज़ीरो ही है, फिर 8 आना है, तो सिर्फ ये एक में ही है ये। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो 8 आएगा, और जीरो से भी मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, यानी 80 है लास्ट में, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास इन द इंग्लिश एंड, अब ऐसे इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ये 80% पास हुए हैं हमारे इंग्लिश में, और यहाँ पे 85%, ये 80% है, 85% कैंडिडेट इन मैथमेटिक्स। इफ़ 73 कैंडिडेट, इन दोनों में से ही 73 कैंडिडेट अगर पास हुए बोथ सब्जेक्ट, व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ फेल्ड इन बोथ। अब देखो हमारे पास 80% और 85%, कितना हो गया? 165, जिसमें से पास हुए हैं सिर्फ हमारे पास 73, दोनों को मिला कर के। टू 92 कैंडिडेट्स हैं जो कि फेल हो चुके हैं। अब इसमें पूछा है व्हाट द परसेंटेज कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। बोथ सब्जेक्ट का हमने ये रेशियो निकाला है क्योंकि बोथ को किया है, उनमें से बोथ में पास हुए हैं हमारे पास 73%। बोथ में है कितने? 165 मल्टीप्लाई बाई 100, 19200,165, 5 से काटेंगे इसको, कितना? 5 दिया 15, 5 दिया 15। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे अपने 3 से। अब ये फेल का बताना है। देखो पास तो हमारे 92 जो बच्चे हैं वो क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो हमें परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट का निकालना है। तो बचे कितने? अब 100 में से अगर 92 को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 बच जाएगा हमारे पास, तो आंसर ये हो जाएगा। देखो दोबारा से हम देख लेते हैं एक बार। अब हम देखते हैं इसमें से कि देखो 85% प्लस 85% और -73 करेंगे, तो इसमें से हमारे पास ये हो गया हमारा 165 -73 करेंगे। ये टोटल स्टूडेंट है, ये जो पास हुए हैं वो। अब इनके कंपैरिजन में अगर हम इसको निकालें तो 92 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हैं। तो 100 में से उसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 8 स्टूडेंट ही हमारे पास बचेंगे। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो वो है हमारे 8। ये तो बोथ का मिला के हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन अ क्रिकेट मैच राहुल अ सेंचुरी विद
13 बाउंड्रीज एंड 3 6। अब बाउंड्री में क्या लगता है हमें पता है, चौका लगता है, और 6 में 6 रन होते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज रन्स डिड ही मेक बाई रनिंग बिटवीन द विकेट्स, के बीच में कितने रन बनाए होंगे। तो इसमें देखो हमने 13 बाउंड्री क्रॉस किए, 13 इंटू 4 कितने हो गए, प्लस 3 इंटू 6, ये तो 52 हो गया, और प्लस ये 18 हो गया, तो कितने आ गए हमारे पास, 0 70। अब ये पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रन्स ही डिड मेक बाई रनिंग बिटवीन द विकेट्स, के बीच में उसने कितने परसेंटेज रन बनाया होगा। तो 70, तो इसका ये टोटल आ ही रहा है, तो विकेट्स के बीच में बचे कितने, 100 में से 30, तो 30% है ना वो विकेट और उसके बीच में घूम घूम के उसने बनाए, दौड़ दौड़ के बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन आ ऑफिस 40% ऑफ स्टाफ फीमेल है, ये फीमेल है, प्लस 17 ऑफ स्टाफ फीमेल स्टाफ एंड 15 ऑफ मेल स्टाफ। अब जो ये 40 इन आ ऑफिस, 40 ऑफ स्टाफ इज 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल, तो बचा कितना। अब देखो मेल और फीमेल का देख ही लेते हैं, ये 40 है तो ये 60 इसका बचा। अब इसने बोला है 17% फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ मेल स्टाफ आर मैरिड। अब 40 का 70% मैरिड है और इसमें 60 का 50% मैरिड है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड इन रेशियो, तो ये देखो ये कितना हो गया, 28, 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 30, और टोटल ये 100 है, तो 28 और 30 कितने हो गए हमारे पास, 58। अब 100 में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितने बचेंगे, 42। तो 42 ऐसे हमारे पास लोग हैं जो कि अभी अनमैरिड है, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फ्रूट सेलर हैज़ सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज़, उसके पास 40% वो सेल कर देता है, लेकिन अभी भी उसके पास 420 बचे हैं, तो बच्चे कितने, 100 होते हैं टोटल, तो 60% किसके बराबर हो जाएगा बचे हुए वैल्यू के, 42। 0 से 0 7, मतलब हमारे वैल्यू कितनी आ जाएगी परसेंटेज की 7, और हमें 1 की वैल्यू चाहिए यानी x की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 700। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा 700 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए क्लास 120 स्टूडेंट्स आर, ये क्वेश्चंस आप भी करके देख सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करवा देंगे। वही सेम है कि उसका कितना परसेंट। अब ये टोटल देखो 120 स्टूडेंट है आर मेल हैं और 100 स्टूडेंट फीमेल हैं, 100 स्टूडेंट फीमेल है, टोटल कितने हो गए 320, ठीक है। अब इसने बोला है 25% ऑफ द मेल स्टूडेंट एंड 20% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट आर इंजीनियरिंग। अब इसका यानी 120 का हमें करना है 25% और 100 का करना है हमें 20%, ठीक है। अब इसका अगर हम करेंगे नीचे 100 आएगा, इसमें भी नीचे 100 आएगा, तो इसमें तो बच जाएंगे 20 और इसमें बच जाएंगे 30, ठीक है। तो ये टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 50 जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन और बढ़ रहा है, आगे इसमें बढ़ रहा है 20 ऑफ द मेल इंजीनियरिंग। अब इसमें 30 आया तो 30 का 20% जो मेल इंजीनियरिंग है एंड 20 का 25% फीमेल इंजीनियरिंग है, वो क्या है पास हुए हैं फाइनल एग्ज़ाम में। तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट है 6 और इसमें कितने स्टूडेंट हैं 5, टोटल कितने हो गए 11। व्हाट द परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज पास इन द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट ने हमें वो पास किया है वो हमें देखना है। अब देखो
11/320 × 100। अब हमारे 110 में से हम 32 से डिवाइड करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पूछ क्या रहा है, हम दे क्या जवाब रहे हैं, ये गलत है। इसने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन पास द एग्ज़ाम। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पास तो हमें पता है 11 स्टूडेंट हुए हैं, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे, 50। ऐसे होगा ये आंसर। परसेंटेज कितना हो जाएगा, 22%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। थोड़ा सा लैंग्वेज कभी कभी डिफ़िकल्ट लगने लग जाती है, तो 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, फिर भी नहीं आए तो एक बार स्किप करो उसको। देयर आर 30 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स, यानी टोटल कितने हो गए, 50, 30 और 20। अब 80% ऑफ बॉयज़, अब 30 का 80% कितना हो गया, 24, सीधा लिख देते हैं हम। और 90% यानी 18 हमारे पास कितनी होगी लड़कियां। फर्स्ट डिवीज़न आए, व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन फर्स्ट डिवीज़न इन क्लास। तो कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, ये 2, 3 और 1 4, टोटल कितने हैं 50 × 100, 2 बार, तो ये कितना हो गया 84%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ 300 कंसिस्टेंट्स ऑफ 135 सीनियर सिटीज़न। एक ग्रुप है 300 का और जिसमें से 135 सीनियर सिटीज़न है। इफ़ द 40% ऑफ द वुमेन इन द ग्रुप, अगर इसी ग्रुप में 40% हमारे पास फीमेल है, इन द ग्रुप सीनियर सिटीज़न, इसी में से 40, एंड देयर आर 200 मैन है इन द ग्रुप। बचे कितने, 60%, 60% 200 के बराबर बोल रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द सीनियर सिटीज़न इन द ग्रुप। ये आप खुद से भी करके देख सकते हो, बाकी मैं बता देती हूँ। देखो 300 ये हो गया हमारे पास, इसमें से 200 मैन है, तो बचे कितनी, 100 वुमेन बची। अब 100 को इसने 40 के बराबर किए और इसमें से 135 सीनियर सिटीज़न है, तो इसको काटेंगे, 100 से 100 कट गया, 40। अब देखो हमारे पास 300 में से 200 तो ये गए, तीन सौ में से 135 को अगर हम निकालें, 5 पे 9 6 1 165, और इसमें से 40 निकाल दे तो 5 125। इसका बोल रहा है कि इसमें से हमारे पास सीनियर सिटीज़न है 5 और 9, तो 95 आ गए ना सीनियर सिटीज़न। तो आंसर सीधा भी हम कर सकते थे, 35 ये हमारे पास सीनियर सिटीज़न है, तो 40 इसमें से वुमेन है जो कि सीनियर सिटीजन्स की हैं, तो इसमें से 40 को माइनस कर सकते थे। 5 12 में से 4 गए और 10 95। बाकी एक बार ये दोबारा क्वेश्चन हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉक्स ऑफ हैज़ 100, इसमें क्या है, ब्लू बॉल्स हैं, 50 रेड हैं प्लस 50 ब्लैक हैं, 25% ऑफ ब्लू। अब 100 का 25%,
तो यानी 25 ही आ गई, प्लस 50% ऑफ रेड। अब इसका 50% करेंगे तो 100, 50 इंटू 50, 25, ये भी 25 हो गई, प्लस और कुछ है नहीं। द परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक कितनी है, ये है, टोटल कितनी बॉल्स है हमारे पास, 200, जिसमें से 50 तो ये निकली गई, बची कितनी, 150, 150 बाई 200 इंटू 100, कितना आ गया हमारे पास, 75। 75 को इधर करेंगे शिफ्ट तो 25%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 25% बची है, वो क्या है हमारी, ये बोल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें एक दो क्वेश्चन थे ऐसे अटपटे जो कि हम सोल्व नहीं कर पाए एग्जैक्ट टाइम पे, क्योंकि हमारे पास 20 क्वेश्चंस थे और हमने 1 आवर में इसको कंप्लीट किया। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 1 आवर तो हमें मिलेगा भी नहीं 20 क्वेश्चंस के लिए, और सारे परसेंटेज के थे। उसमें थोड़े ईजी भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, तो हम कर लेंगे। लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो बने रहिए इसके साथ, प्रैक्टिस करते रहेंगे। कुछ आप मुझे सजेशन देंगे, कुछ मैं आपको सजेशन दूंगी, तो हम इसमें बढ़िया कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।